एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब जो है खैरियत से होंगे। और मैं जो है वो आपको पता है जैसे कि जुनैद ख़ान। और मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल, ठीक है, लर्न विद जुनैद। ठीक है, तो हमने जो वैसे पहले चैप्टर नंबर 2 हमने जो वो कवर किया था, जिसमें मैंने डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझाई थी। ठीक है, बुक के थ्रू मैंने आपको चीज़ें समझाई थी। क्यों बुक के थ्रू समझाई थी? बुक आपको पता है शायद जमाल की स्टेट्स की बुक बहुत ईजी और अच्छी बुक है। वो इसीलिए समझाई थी ताकि आपके पास बुक देखें हर किसी के पास अवेलेबल होती है। तो बंदा क्या करेगा कि वो बुक उठाएगा और एनी टाइम जब वो बुक खोलेगा तो बुक से उसको आइडिया हो जाएगा। जब वो उसके माइंड में जो वो लेक्चर आना शुरू होगा तो वो इजीली खुद भी जो है वो उसको समझ जाएगा आराम से। ठीक है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट बुक से एग्जांपल्स वगैरह सब कोट करता जाता हूँ, समझाऊँगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 आज करेंगे हम ग्राफ एंड डायग्राम। ठीक है, ग्राफ एंड डायग्राम में पहले आते हैं ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ऑगेव। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला और ऑगेव वाला है, ये चैप्टर 2 की जो लास्ट वीडियो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो यही इसी चैप्टर 3 से ही मैंने आपको समझाया था। कहीं देखा तो वो देख लें, तो ये तो आपका डायरेक्ट ही कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मोस्टली आती भी हैं पेपर में। और हिस्टोग्राम भी आता है, हिस्टोग्राम सबसे सिंपल होता है। ठीक है, तो पहले हम हिस्टोग्राम को कवर करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व, इन दोनों को मैं आपको एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके बुक है तो 50 पेज नंबर 52 पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक टेबल दिया हुआ, कह रहे हैं ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल एक टेबल दिया हुआ आपको, इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई, दो चीज़ें आपको दी हुई। ठीक है, आपको हिस्टोग्राम बनाने। अब एक बात याद रखिए, हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको जो है वो CB, जिसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री, ये आपको एक टेबल एक्स्ट्रा बनाना होता है। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम्युल सॉरी आप क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या बनाना होगा, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सॉरी क्लास बाउंड्री। ठीक है, क्लास बाउंड्री आपको एक एक्स्ट्रा बनाना होगा कॉलम। उसके बाद आपका जो हिस्टोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे बनती है क्लास बाउंड्री, वो मैंने पिछली वीडियोस में शुरू में सब बताई हुई है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको चीज़ें बताता जाऊँगा। ठीक है, हमारे पास क्लास इंटरवल है 2:3, 4:5, 6:7। इसका मतलब ये क्या है, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल का मतलब होता है जो लास्ट वाली वर्ड्स होते हैं ये इसके सेम नहीं है। ठीक है, और क्लास बाउंड्री में क्या होता है, ये डिटेल में चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन की। ठीक है, क्लास बाउंड्री में क्या होता है कि जहाँ पे ये लास्ट वाला नंबर ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास जो है वो वहीं से शुरू होगी। ठीक है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस तरीके से देख रहे हैं आप, 3.5 पे ख़त्म हो रहा है तो 3.5 से शुरू हो रहा है, फिर 5.5 पे ख़त्म हो रहा है 5, तो उसको कहते हैं क्लास बाउंड्री। अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, डायरेक्ट उसने क्लास बाउंड्री और फ्रिक्वेंसी दिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ चीज़ बनाने की। सिर्फ क्या करना है आपको, इन दोनों को यूज़ करके आप डायग्राम बना लेंगे अपनी। ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है, इसके अलावा जो हमें जो है वो इतने चीज़ों को यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये दो चीज़ें यूज़ होंगी। तो अगर उसने आपको डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दी दी, एग्जामिनर करता है ऐसे क्वेश्चन, आगे आगे चल के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ पे कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये उसने डायरेक्ट क्लास बाउंड्री तो नहीं दे दी। अगर उसने क्लास इंटरवल दी होगी जो उसके लास्ट और डिजिट सेम नहीं होंगे, तो फिर आपको क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसने ये कंटिन्यूस क्लास इसको कहते हैं, ठीक है, वैसे कंटिन्यूस क्लास भी कहते हैं, अगर उसने आपको डायरेक्ट कंटिन्यूस क्लास दी है तो फिर आप क्या करेंगे, आप बस इन दोनों को चीज़ को यूज़ करके डायरेक्ट बना देंगे। ठीक है, वो एग्जामिनर करता है, वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास ये आ गई। इसके बाद हमारे पास क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, सेकंड क्लास। ठीक है, सेकंड क्लास की जो है वो आपको क्या लेना होता है, लोअर लिमिट लेनी होती है, और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट। ठीक है, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये ज़रूर करना। वैसे 99.9% आपका आंसर 0.5 ही डिफरेंस आता है, बट कभी कभी 0.05 आ जाता है, तो आप फंस जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, और वो कहते हैं यार हर दफ़ा 0.5 ही आता है, वो 0.5 से निकाल रहे होते हैं, तो ये गलत है। आप हमेशा फॉर्मूला क्या यार, चंद सेकंड भी नहीं लग रहे हैं। देखें, आपने जो है वो सेकंड क्लास अपर लिमिट लोअर लिमिट ली 4, माइनस किया आपने अपर लिमिट की, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, आंसर आ गया, फिर डिवाइड बाई 2 किया, आपके पास सिंपल आंसर आ गया बस। ठीक है ना, ये आ गया। तो बजाय इसके कि आपको क्वेश्चन गलत हो, आप ज़रूर इसको पहले एक बार कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, 0.5 आ गया, और आपको पता है कि हम जो है वो इस साइड से लेस करते जाते हैं जो हमारा आंसर आता है, और इस साइड में हम क्या करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। जैसे कि हमारे पास 2 था, तो 2 में अगर 0.5 माइनस करूँ तो 1.5 आ जाएगा, और 3 में प्लस करूँ 0.5 तो क्या आ जाएगा मेरे पास,
3.5 आ जाएगा। और इधर फिर 4 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूँ तो 3.5, और इधर प्लस कर दूंगा तो 5.5। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो चैप्टर में समझाई हुई है, डिटेल्ड में समझाई हुई है कि ठीक है, वो आपने बना लिया। अब आपके पास क्लास बाउंड्री सब आ गई। आपने क्या करना है, सिंपली फ्रीक्वेंसी आपने यहाँ पे रख ली, इक्वल डिस्टेंस के साथ लेना है, स्केल रख के इक्वल डिस्टेंस लेना है। ठीक है, आपने जो है वो ये फ्रीक्वेंसी जो आपको थी, अब आपने इसमें देखना है सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, आपके पास 5 है तो बस 5 तक ही बनाने, 6 तक बना ले भी कोई मसला नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे आपकी क्लास बाउंड्री आ जाएगी, ये जो आपने क्लास बाउंड्री बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इक्वल डिस्टेंस के साथ बनाएंगे। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे 1.5 फिर 3.5 इस तरीके से बनाएंगे, और ये आपका डायग्राम यहाँ पे बन गई। ठीक है, यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाली थी वो मैंने आपको क्या बताई कि यहाँ पे आपको क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल में ध्यान रखना है कि एग्जामिनर ने कहीं डायरेक्टली आपको क्लास बाउंड्री तो नहीं दी थी। अगर डायरेक्टली दे दी है तो फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली आपने यहाँ क्लास बाउंड्री रखी, यहाँ फ्रिक्वेंसी और डायग्राम बना दी। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और इतना सिंपल क्वेश्चन होता है, इसके अलावा वो कुछ भी घुमा नहीं सकता। एक इसका थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन, टिपिकल एग्जांपल है, वो मैं अभी समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह। ठीक है, वो थोड़ी समझने वाली, वो आ ही नहीं अभी तक बोर्ड में, बट उसको हम समझ लेंगे कि अगर हो सकता है आ जाए तो हम कर लें। ठीक है, बट यहाँ पे पॉइंट समझने वाला था, फिर क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल को आपको समझना है। ठीक है, इस पॉइंट को अपने पास याद रखें, लिख लें अपने पास कि इन चीज़ों पे जब आप हिस्टोग्राम सॉल्व करने जाए तो इन चीज़ का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको लेक्चर, और इंशाल्लाह जो है वो आगे जो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी इसकी एग्जांपल समझा दूंगा, जो थोड़ी सी पे डिफ़िकल्ट भी है। ठीक है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो उसमें समझा दूंगा आपको इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफिज़। और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को, अगर आपको समझ में आता है, अगर आपको समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी आसानी ज़रूर पैदा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।